ओम नमः। क्या आप अपने आप को एक फिक्स दायरे में रख रहे हैं? क्या आप दूसरों को और अपने आप को जज करते हैं? 3, आप दूसरों में कमियाँ देखते हैं और खुद में भी कमियाँ देखते हैं? 4, आपको दूसरों की कमियाँ दिखती है, लेकिन आपकी गलतियाँ नहीं दिखती। यदि ये 4 बातों में से कोई भी चीज़ हो रही है, तो ये प्रवचन को आगे सुनिए। ये प्रवचन बहुत ही उपयोगी इसलिए भी होगा कि मैं समाधान भी दूंगा और इसका सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करूंगा। समझ लीजिए कि एक इंसान है, वो इंसान अपने क्षेत्र में सीए है और वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। ये उदाहरण मैं जो दे रहा हूँ, कॉपी टू पेस्ट आप अपने जीवन में भी इसे ज्वाइन करके देखिए। वो सीए एक अच्छा राइटर भी है, वो सीए एक अच्छा गजलकार भी है, लेकिन उसने मुझे पूछा कि भाई मैं सीए की और सीए बनकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे गीत, गज़ल, कहानियाँ लिखनी चाहिए। उसने मुझे प्रश्न पूछा। मैंने उसे कहा कि तुम क्यों नहीं लिखना चाहते? तुम क्यों सोचते हो? लिखना चाहिए। उसने कहा कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाई सीए है, इतना अच्छा कमा रहा है, गज़ल लिखेगा, कविता लिखेगा, कहानियाँ लिखेगा, तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये क्या शुरू कर दिया है? देखिए, हर इंसान को ऊपर वाले ने बहुत सी एबिलिटी स्किल दी है, बहुत सी। मैं किसी दूर जाने की बात भी नहीं कहता हूँ, मैं खुद का ही एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो दुनिया का हर इंसान कुछ भी कर सकता है। क्यों? कि कुदरत ने वो चीजें उसमें दी हुई है। आप कहेंगे कि हमारे नसीब में नहीं थी इसलिए वो चीज नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अपने आप को फ्रेम में कैद कर लिया है, भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं यह बिजनेस ही कर सकता हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं यही कर सकता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं यही कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं करूँगा तो दुनिया मुझे जज करेगी, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी? एक सीए जो अच्छा खासा अहमदाबाद में प्रैक्टिस करके कमा रहा है, यदि वो किसी मुशायरे के स्टेज पर होगा, महफिल में होगा और वो अपनी गज़ल को पढ़ेगा, तो लोग उसे किस नज़र से देखेंगे? ऐसा हर इंसान सोचता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर जो भी स्किल है, गज़ल हो, कविता, ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया है। आपके अंदर कुदरत ने जो भी स्किल डाली है ना, उस स्किल को एक्सप्लोर कीजिए। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, किस तरह से जज करती है, छोड़ दीजिए। आप ना उनके बातों को अपने कानों तक लाइए और ना उनकी बातों में आप पड़िए। ना उन्हें जज कीजिए, ना आपको जज करने दीजिए। आप अंदर रही आपकी एबिलिटीज़ को बाहर निकालिए। हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे भी बढ़िया काम कुदरत आपसे करवा ले। हो सकता है कि आपको आपकी स्किल बाहर आने से आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको वर्क सैटिस्फैक्शन मिलेगा। दूसरा, आप जो कई बार अपने आप को नाकाम या कई बार ऐसा समझते हैं कि यार मैं ये तो नहीं कर सकता, उस चीज़ से भी बाहर आ जाएँगे। अगर हो गई तो आपको लगेगा कि मैंने कर लिया, अगर नहीं हुई तो जो दूसरी चीज़ बाहर आएगी वो आपको मोटिवेट करेगी। मेरे कहने का तात्पर्य बहुत सीधा है कि आपके अंदर छुपी हुई एबिलिटी को बाहर निकालिए। जो भी हो, एक इंसान इंजीनियर है लेकिन एक अच्छा अकाउंटेंट भी वो हो सकता है, तो वो अकाउंट में समझे अगर उसे इंटरेस्ट है तो। इन्वर्टेड कॉमा इंटरेस्ट, आपका शौक, आपको लगता है कि भाई 50 साल की मेरी उम्र हो गई है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं दुनिया घूम लूँ, तो आप उस दिशा में भी चले जाइए। वहाँ से कुछ नया हीरा मिल जाएगा। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे गीत गा सकते हैं, तो उस दिशा में कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि भई मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, लेकिन मुझे स्टेज पर जाते ही फ़ोबिया हो जाता है, तो 1 बार, 2 बार, लोग जो भी सोचे, आप स्टेज पर जाके अपनी बात को कहिए। ऐसे हज़ारों, लाखों चीज़ें हैं, मैंने तो 2-4 चीज़ों की बात की है। एक इंसान में कम से कम 10 खूबियाँ कुदरत देता है, कितनी? कम से कम 10, कम से कम 10। और जिन लोगों ने इन खूबियों को बाहर निकाला, लोगों की जजमेंट को बाजू में रखकर वो 10 चीज़ों को एक्सप्लोर किया, वो लोग सक्सेस हो गए। सक्सेस का यही मंत्र है कि आपके अंदर छुपी हुई स्किल को बाहर निकालो, दबाओ मत और फिर देखो तमाशा। वो जीतने का आनंद आपको आएगा, वो आनंद आपको
दुनिया की किसी भी खुशी में कोई भी पल में नहीं आएगा। हो सकता है कि मेरा सोचना थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप जजमेंटल मत बनिए, मैं भी ये सोच कर कह रहा हूँ कि मेरे बारे में आप क्या जज करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इस बात का आनंद है कि आज मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी फ्रेम में मत रहिए। यदि आप एक शिक्षक है, यदि आप एक इंजीनियर है, यदि आप एक सीए है, यदि आप एक डॉक्टर है, या आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है उसमें पूरे डीपली जाइए और उसे बाहर निकाल कर लाइए। कम से कम 10 खूबियाँ कुदरत ने आपको दी है, आप देख लीजिए आप कितने एक्सप्लोर कर रहे हैं। रास्ता, उस खूबियों को तो आप बाहर निकाल लेंगे, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव हो जाए उसके लिए क्या करना है? सिंपल है। ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः का मंत्र करना है। रोज 3 बार करना है ये मंत्र, लेकिन उससे पहले ये संकल्प करना है कि मेरे अंदर छुपी हुई शक्तियाँ, स्किल, एबिलिटी बाहर आए, और फिर ये मंत्र 3 बार बोल लीजिए। हरते घूमते फिरते उठते बैठते कभी भी 3 बार कर सकते हैं। 3 बार करने में 3 सेकंड लगते हैं, और आप ये 1 महीने तक करोगे तो आपके अंदर छुपा हुआ खजाना बाहर आएगा, और वो खजाना आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, आनंद देगा, आपको मज़ा आएगा। मैं हमेशा ये मानता हूँ, और मैंने ये अपने जीवन में अपने कार्यों से पुरवार करने की कोशिश भी की है, एक विद्यार्थी बन के। मैंने जो सोचा, कुदरत ने मुझे जो इंडिकेशन दिया और कर दिया। फिर मैं आगे या पीछे की बात नहीं सोचता हूँ। सक्सेस या फेलियर की बात तो मैं 0% सोचता हूँ। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इम्प्लीमेंट करो। जो थॉट कुदरत आपको देता है और आपको लगता है कि आप उसमें थोड़ा-सा भी अच्छा कर पाओगे, थोड़ा-सा भी, तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, और ये मैं कामना करूँगा कि आपकी 10 एबिलिटी, स्किल आपकी ऑरा में से, आपके अंदर से आप बाहर निकालोगे, और एक दिन खड़े होके मन से कहोगे कि ओम गुरु ने कहा था और हमने कर दिखाया। तब मुझे प्राउड आप पर होगा, अपने आप पर होगा। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।